अद्भुत नज़ारा है। अभी हम न्यूजीलैंड के रोटरवा में पहुंच चुके हैं। ज़मीन से लगभग हम 400 फुट नीचे की इस वक्त हम आ गए हैं रोटरवा से 200 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्लोवॉर्म केव्स है। यहाँ पे केव्स होती हैं और जिसमें तमाम तरीके के आपने देखा होगा। बहुत अंदर जाने के बाद वेरी डीप केव्स, वहाँ पे आप बहुत सारे जो कहते हैं उनकी जो लाइट्स होती हैं वो पूरी चमकती हैं, वो दिखती हैं। वही यहाँ पे सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ की जो केव्स हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके की केव्स हैं। और उसके बाद हम लोग एक दूसरी केव भी जाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। न्यूजीलैंड की ग्लोवॉर्म केव्स में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ साफ तौर पे कहें तो बहुत सारे जुगनू दिखाई देंगे और उनकी रोशनी से पूरी तरीके से ब्लू और ग्रीन आपको पूरा माहौल दिखाई देगा। ये ग्लोवॉर्म केव्स यहाँ की बहुत फेमस केव है और अगर इसकी बात करें तो लगभग 130 साल पुरानी ये केव है, जिसकी जो खोज है वो लगभग 1887 में की गई थी। और यहाँ के जो माओरी के चीफ थे उन्होंने इसकी खोज करी थी, जिनका नाम था टेने टेनराओ। जी हाँ, उन्हीं की खोज के बाद ये यहाँ पर शुरू हुई थी और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी पत्नी के साथ ओपन किया था और ये धीरे धीरे लोगों को, पर्यटकों को दिखाना शुरू किया था। हालांकि बाद में इसको शासन गवर्नमेंट ने भी, वहाँ की न्यूजीलैंड ने ले लिया और उसके बाद अब यहाँ पे इन्हीं की जो जनरेशन के बहुत सारे जो लोग हैं वही इसके गाइड भी हैं। और अब न्यूजीलैंड प्रशासन और इन दोनों कम्युनिटी के बीच में मिलकर इसका हिस्सा आधा आधा शेयर भी किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम इसके अपर पोर्शन को डेडिकेट किया है, जहाँ पे लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। साफ तौर पे कहें तो चूने की पत्थर की गुफाएं। और इसको, ये लाइमस्टोन की जो कहानी है वो समझ लीजिए कि स्टेगलाइट और स्टेगमाइट दो चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। और उसके बाद ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका आता है जो लोअर पार्ट, जहाँ पे आप बोट से जाते हैं। जी हाँ, और जब बोट से आप उस सफ़र को करते हैं तो वो अपने आप में इतना सुहाना सफ़र है जिसको देख के आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। हालाँकि यहाँ फ़ोटो और वीडियोग्राफी मना रहती है, लेकिन आप पूरी तरीके से आपके ऊपर आपको ऐसा नज़ारा दिखाई देगा कि पूरी तरीके से किसी ने लाइटनिंग कर दी है गुफाओं के ऊपर और वो ब्लू और ग्रीन ऐसी चमकती रहती हैं। और जी हाँ, वही जुगनू हैं, ये जो आपको इस वक्त दिखाई देते हैं ऊपर, वही पूरे जुगनू हैं। और पूरी भरी हुई है ग्लोवॉर्म से पूरी की पूरी केव। और लगभग 15 से 20 मिनट की यहाँ पे बोट की राइड होती है और जिसके बाद आपको शाइनिंग करते हुए पूरे ग्लोवॉर्म्स नज़र आएंगे। लगेगा जैसे आप कोई जादुई दुनिया में आ गए हों। और जादुई इस नज़ारे को देखकर कुछ समय तो आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी, अगर मैं साफ़ तौर पे कहूँ तो। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि वाकई में आप नीचे पानी के बीच में से होते हुए आप बोट से जब वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ आपको ऐसी नज़ारा जैसे लगता है मानो किसी ने आसमान को पूरा ब्लू और ग्रीन कर दिया हो। तो वाकई में ये अपने आप में ग्लोवॉर्म केव्स जो है ये न्यूजीलैंड का बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और जहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं। जी हाँ, अभी यहाँ मैं अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ यहाँ पे दूसरी केव दिखाने के लिए, जहाँ पे राउरकेला केव्स है। ये न्यूजीलैंड के रोटरवा के दूसरे शहर में मैं आपको दिखाता हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए। 2005 में जब ये, इसके पहले इस गुफा में बहुत सारे काम कराए गए अंडरग्राउंड और इसमें कई ब्रिज भी बनाए गए। और इसका जो एंट्रेंस है जहाँ से हम होते हुए नीचे आते हैं वो 400 फुट का सफ़र तय करके उसको तो इतना पूरा एक तरीके से पूरा स्पाइरल लुक दिया गया है उस एंट्रेंस को। रॉकरी केव से जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये देखिए, ये रॉकरी केव से यहाँ पे जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और इसको बहुत आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए एकदम ये लगभग ज़मीन से लगभग हम 400 फुट नीचे की आए हैं। वहाँ पे ये केव्स हैं और ये केव्स आप देख रहे हैं जो हैं ये न्यूजीलैंड के रोटरवा से 200 किलोमीटर दूर है शहर वाइकाटो। उस वाइकाटो शहर की ये केव्स हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं।
ये गुफा का नाम रुआ कुरी कैसे पड़ा? जी हाँ, ये जब गुफा की खोज करने माओरी निकले थे हंटिंग के समय, तो इस पूरी गुफा पर कब्जा रहता था वाइल्ड डॉग का, और इसी वाइल्ड डॉग को हटाने के बाद इस गुफा की खोज हुई। तो तब माओरियों ने इन सारे कुत्तों को वहाँ पे मार गिराया और जिसके बाद वो इस गुफा के अंदर गए। तभी से इसका नाम रुआ कुरी पड़ा। रुआ का मतलब डैन और कुरी का मतलब डॉग है। जी हाँ, ये लगभग गुफा 400-500 साल पुरानी है, पर जिसकी खोज जो है वो 1904 में हुई थी। हालांकि वो कई बार विवादों में रही, पर उसके बाद 2005 में इसको विधिवत खोला गया। और लाइमस्टोन की गुफाओं को आप ब्लैक वाटर राफ्टिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। उसके लिए बाकायदा आपको पूरा ब्लैक राफ्टिंग जैसा ही ड्रेस पहनाया जाता है, और जिसकी मदद से आप नीचे गुफाओं में जो पानी है उसमें छोटे छोटे ट्यूब के सहारे तैरते हुए जाते हैं और पूरा ऊपर का नज़ारा लाइमस्टोन को देखते हैं। और यहाँ के जो जुगनू हैं वो आपको एकदम अलग तरीके के दिखेंगे, थोड़े से लंबे होते हैं और उनकी टेल की तरफ वो लाइट जलती है। ये इंडिया या दूसरे यूरोप में जो पाए जाने वाले जुगनू हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जुगनू की रोशनी में आपको मज़ा आया होगा, और इस रोशनी में आपने कोशिश भी की होगी हर तरीके से लाइमस्टोन को देखने की भी, और तमाम दूसरी चीज़ें भी गुफाओं में जानने और समझने की। तो ये न्यूजीलैंड की गुफाओं से अब मैं नए सफ़र के लिए निकल रहा हूँ। तो मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।